चलिए तो नमस्कार किसान भाई लोग, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे हमारे किसान भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को लेकर सरकार की ओर से किसानों को क्या व्यवस्था है या फिर मछुआरों को क्या व्यवस्था है, कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है, मछली पालन के लिए कितना लोन मिलेगा, क्या बीमा है, कितना अनुदान मिलेगा और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, आज की वीडियो पर हम आप लोग को बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा के रखिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचा रहते हैं। तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ किसान भाई लोग, हम आप लोग को बता दें छत्तीसगढ़ में मछली पालन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक में राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का फैसला सराहनीय बताया गया है। वहीं हम आप लोग को बता दें सरकार के इस फैसले से मछुआरों को मत्स्य पालन करने के लिए किसानों के समान ब्याज रहित ऋण सुविधा मिलने के साथ ही जलकर और विद्युत शुल्क में भी छूट का लाभ मिलेगा। कहने का मतलब कृषि का दर्जा मिल गया है छत्तीसगढ़ में मछली पालन को, जिस पर आपको बिना ब्याज के ऋण मिलेगा और आप लोगों को विद्युत शुल्क भी छूट रहेगा। साथ ही सरकारी अनुदान भी इसके तहत किसान भाइयों को मिल सकेगा अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं। तो अब हम फटाफट बात कर लेते हैं भाई कि मछली पालन के लिए ऋण का क्या व्यवस्था रहेगा। देखिए कि किसान भाई लोग, छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के लिए अभी मछुआरों को 1% ब्याज पर 1 लाख तक और 3% ब्याज पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता था। इस क्षेत्र को कृषि का दर्जा मिलने से अब मत्स्य पालन से जुड़े लोग सहकारी समितियों से अब अपनी जरूरत के अनुसार 0% ब्याज पर सस्ता से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों की भांति अब मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। तो जिस तरह से किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है और बिना ब्याज के ऋण मिलता है, तो उसी तरह अब मछली पालन करने वाले किसानों या फिर मछुआरों को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा और क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि आगे बढ़ते हैं। और दूसरी ओर मछली पालन को लेकर सिंचाई बांधों एवं जलाशयों में जो नहर का जो कर अदा है उसको लेकर हम आप लोग को बताते हैं। राज्य में मछली पालन के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई बांधों एवं जलाशयों से नहर के माध्यम से जलापूर्ति आवश्यक पड़ती थी, जिसके लिए मत्स्य कृषकों एवं मछुआरों को प्रति 10,000 घन फीट पानी के बदले 4 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता था, जो अब उन्हें फ्री में मिलेगा। मत्स्य पालक कृषकों एवं मछुआरों को प्रति यूनिट 4.40 रुपये की दर से विद्युत शुल्क भी अदा करना नहीं होगा। सरकार के इस फैसले से मत्स्य उत्पादन की लागत में प्रति किलो लगभग 10 रुपये कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। कहने का मतलब भाई हम आप लोग को बताते हैं मछली पालन के लिए बहुत सारी सुविधा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से दिया जा रहा है। सबसे पहले तो बिना ब्याज के आपको ऋण मिलेगा, उसके बाद कोई बिजली बिल भी आपको नहीं लगेगा। बता देंगे भाई लोग कि राज्य में वर्तमान में 93,698 जलाशय और तालाब विद्यमान है, जिनका जल क्षेत्र 1,92,000 हेक्टेयर है। इसमें से 81,616 जलाशयों एवं तालाबों का 1,81,200 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 94% है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अब मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों का रुझान भी मछली पालन के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो भाई अगर आप भी मछली पालन का शौक रखते हैं तो बिल्कुल आप भी मछली पालन पर भाग ले सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं इस बार दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं सरकारी अनुदान का कि किस तरह से आपको मछली पालन के लिए सरकारी अनुदान रहेगा। तो भाई हम आप लोग को बता दें, तालाबों का निर्माण कराकर मत्स्य पालन करना मत्स्य क्षेत्र के विस्तार का अच्छा संकेत है। बीते 2.5 सालों में सरकार की मदद से लगभग 1,000 नवीन तालाबों का निर्माण मत्स्य पालन के उद्देश्य से हुआ है। सरकार इसके लिए सामान्य वर्ग के मत्स्य कृषकों को अधिकतम 4.40 लाख रुपये तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के हितग्राहियों को 6.60 लाख रुपए की अनुदान सहायता तालाब निर्माण और मत्स्य आहार के लिए देती है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, सरकार इसके लिए सामान्य वर्ग के मत्स्य कृषक हैं उनको अधिकतम 4.40 लाख रुपये, साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला वर्ग के हितग्राही को 6.60 लाख रुपये अनुदान सहायता तालाब निर्माण और मत्स्य आहार के लिए सरकार की ओर से अनुदान सहायता राशि दिया जा रहा है। यही नहीं भाई ये लोग हम आप लोगों को बता दें कि मछुआरों को बीमा का भी सुविधा मिलता है। यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वाधिक करने के उद्देश्य से मछुआरों को मछुआ दुर्घटना बीमा का कवरेज भी प्रदान करता है। बीमित मत्स्य कृषक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की दावा राशि का भुगतान किया जाता है। बीमारी से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रावधान है। मछुआरों सहकारी समितियों को मत्स्य पालन के लिए जाल, मत्स्य बीज एवं आहार के लिए 3 सालों में 3 लाख रुपए तक सरकारी सहायता दी जाती है।
इसके अलावा बायोप्लाक तकनीकी से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को 7.50 लाख रुपये इकाई लागत पर 40% की अनुदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से बड़ी सौगात है अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं, इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर संभव इधर सरकार की ओर से आप लोगों को मदद मिल रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मछुआरों को मछुआ दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कवरेज प्रदान करती है, जिस पर मृतक कृषक को 5 लाख रुपए का दावा राशि का भुगतान किया जाता है। साथ ही बीमारी पर इलाज के लिए 25,000 रुपये तक का सुविधा दिया जा रहा है। वहीं मछुआ सहकारी समितियों को मत्स्य पालन के लिए जाल, मत्स्य बीज और आहार के लिए 3 साल में 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। तो भाई इस तरह से अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो हर संभव अलग अलग क्षेत्रों पर सरकार की ओर से मदद दी जा रही है, जो कि आज की वीडियो पे हमने शॉर्टकट में आप लोगों को बताने की कोशिश की, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, करीब 10 से 15 मिनट बन जाता। इसलिए मैंने जो मुख्य पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बताया आज की वीडियो पे कि किस तरह से आप मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और सरकार की जो सहायता दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं, जो कि सरकारी अनुदान है। उसके बाद बीमा है मछली पालन के लिए और ऋण की सुविधा भी है जो कि 0% है। इसके अलावा जो अन्य कर जो टैक्स है वो भी फ्री है और कृषि का दर्जा है। तो साथ में आप लोग को अनुदान सहायता राशि मिलेगा और साथ ही आपको मछली पालन के लिए क्रेडिट कार्ड का सुविधा भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर आप मछली पालन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र पे कुछ अलग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छी समय है। आप इस योजना का लाभ लीजिए। आने वाले समय पर हम बताएंगे कि इस योजना का आप कैसे लाभ लेंगे, कैसे इसका अप्लाई रहता है, क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रहता है। नीचे कमेंट करेंगे तो बिल्कुल हम अगली वीडियो पर और भी डिटेल में जानकारी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो पर इतने सारी जानकारी पॉसिबल नहीं होता है। बेसिक जानकारी मैंने आज की वीडियो पर आप लोगों के साथ साझा की है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि यह जो योजना है, यह जो सरकारी सुविधा है, जो भी इच्छुक किसान भाई हैं उस योजना का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।